Very good morning, students. Most welcome in online classes. We are again with our literature section in senior second classes. As you know that we were having chapter number 4, the rat trap by Selma Lagerlöf, and we were on page number 37 at the time. Let's say the line again of the same paragraph that we finished at the time. So students, without wasting your time, let's say we chapter the rat trap by Selma Lagerlöf. Okay, we discussed a lot about the characters and stories started before. So let's have a line again of the same chapter, the Selma Lagerlöf. Okay, the rat trap. But the stranger said no and again no. लेकिन अजनबी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं. Iron Master basically was having recommendation to take that stranger at home. But the stranger said no and again no. लेकिन stranger ने कहा कि नहीं नहीं और नहीं. And no फिर कहा again दोबारा से बोला नहीं. And the Iron Master saw that he must give in. और Iron Master ने देखा कि उसने जो अवश्य जो है समर्पण कर दिया था. आयरन मास्टर ने देखा कि अवश्य उसने क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अप टू हियर बेसिकली वी कवर इन लास्ट क्लासेस. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. और आयरन मास्टर ने देखा कि उसने जो अवश्य ही समर्पण कर दिया था. इट लुक्स एज द कैप्टन वॉन स्टैले प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट. ऐसा लगता है जो कैप्टन वॉन स्टैले है. इट लुक्स ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है. एज दो कैप्टन वॉन स्टैले की मानो कैप्टन वॉन स्टैले यहाँ पर जो कैप्टन वॉन स्टैले जिसे माना जा रहा है वो कौन है यहाँ पर, द rat trap सेलर. इट लुक्स ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि एज दो कैप्टन वॉन स्टैले की मानो कैप्टन वॉन स्टैले प्रेफर चाहते हैं, प्राथमिकता देना चाहते हैं टू स्टे विथ यू टुनाइट, आज जो है तुम्हारे साथ रुकने की. मतलब ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टैले है वो आज तुम्हारे साथ जो है रुकने की इच्छा रखना चाहते हैं. मतलब उनकी इच्छा है कि वो आज तुम्हारे साथ रुके. सेंजन स्टोव अपनी ही लैंग्वेज में कुछ कहा उन्होंने, अपनी ही लैंग्वेज में कहा. सेंजन स्टोव ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ. और कहा आयरन मास्टर ने मास्टर ब्लैकस्मिथ है, द मास्टर ब्लैकस्मिथ बेसिकली वो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आयरन मिल देयर इन रामस जो. ओके, सो आयरन मास्टर ने कहा कि लगता है कि आज जो है rat trap सेलर जो वो एग्जैक्टली जो कैप्टन वॉन स्टैले जिसे समझा जा रहा है वो आज तुम्हारे साथ जो है रात्रि को रुकना चाहता है. और कहा स्ट्रेंजन स्टोव अपनी कुछ लैंग्वेज में कहा. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ. उसने कहा मास्टर ब्लैकस्मिथ से, उसने कहा मास्टर लोहार से कहा कि तुम्हारे साथ आज ये रुकना चाहता है. एंड टर्न ऑन हिज हील. और अपनी एड़ी पर मुड़ करके चला गया. कौन चला गया? आयरन मास्टर हु इज द ऑनर ऑफ द आयरन मिल, रामसो आयरन मिल. तो अपनी एड़ी पर मुड़ के मतलब वहाँ से वो चला गया. उसे लगा कि अब वो नहीं जाएगा उसके साथ, बिकॉज उसने 2-3 बार ना कहा, मना किया. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. But he laughed to himself. लेकिन वह खुद ही हंसा, उसे अपने आप पर हंसी आई. आयरन मास्टर जो अपने आप पर हंसी है वे हंसा इस बात को लेकर के. एज ही वेंट अवे, जैसे वो दूर गया, जैसे वह फैक्ट्री को छोड़ करके मील को छोड़ के गया, उसे हंसी आई, वह हंसा अपने ऊपर. एंड द ब्लैकस्मिथ, और जो लोहार था वो न्यू हिम, जो उसे जानता था, मतलब जो अपने ऑनर को, अपने मालिक को जानता था. अंडरस्टूड, वे समझ गया था वेरी वेल, बहुत ही अच्छी प्रकार से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि आयरन मास्टर ने, उसके ऑनर ने अपनी अंतिम शब्द नहीं कहते. मतलब वो एक बार जो कुछ कह देता है वो करके रहता है. मतलब वो अगर गया है तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर यूज़ करेगा घर जाने के बाद. एंड वो न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड, वह अच्छी तरह समझ गया था वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया तरीके से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि आयरन मास्टर ने अपने लास्ट वर्ड, अपने अंतिम शब्द जो है नहीं कहे था, अपना अंतिम शब्द नहीं बोला था. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर. और आधे घंटे से अधिक समय हुआ भी नहीं था. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर. और आधे घंटे से अधिक समय हुआ भी नहीं था. बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स. इससे पहले कि किन्होंने मास्टर ब्लैकस्मिथ ने, एंड द हेल्पर हु इज देयर, एंड द rat trap सेलर इज आल्सो देयर इन द फैक्ट्री. तो आधे घंटे से अधिक का समय नहीं हुआ था. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर. और आधे घंटे से अधिक का समय हुआ भी नहीं था. बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स. इससे पहले उन्होंने कैरियज व्हील्स, घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनी. किसकी सुनी? घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनी. आउटसाइड द फौज, वेयर आउटसाइड द फौज, फौज के बाहर, लोह खाने के बाहर, वेयर आउटसाइड द फौज. एंड अ न्यू गैस केम इन. अंदर एक नया गैस आया. कौन आया? अंदर एक नया गेस्ट आया. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन इस बार जो अंदर आया, जो गेस्ट आया, वो आयरन मास्टर नहीं था. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन जो गेस्ट आया वो आयरन मास्टर नहीं था इस बार. ही हैज सेंट हिज डॉटर. आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था. आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा था. अपरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग दैट, इस बात की आशा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, कि उसके पास, जो उसकी बेटी के पास जो है ज़्यादा पावर है परसुएशन की, मतलब मना लेने की.
किसी को मना लेने की, तैयार कर लेने की ज़्यादा पावर है, ऐसा सोच करके इस आशा के साथ आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा था रैट रेस सेलर, जिसको क्या समझा जा रहा है यहाँ पे, उसको समझा जा रहा है कैप्टन वॉन स्टेले। कैप्टन वॉन स्टेले जो है स्टैनली बेसिकली समझा जा रहा है कैप्टन वॉन स्टेले समझा जा रहा है, तो अपनी बेटी को भेजा ज़्यादा उम्मीद के साथ कि उसके पास परसुएशन की पावर है, मना लेने की शक्ति है, वो लेकर आएगी ज़रूर उसको। देन ही हिमसेल्फ बजाय खुद के शी एंटर्ड, उसने अंदर प्रवेश किया, फॉलोड बाय अ वैलेट, पीछे कौन था, नौकर था, उसने अंदर प्रवेश किया फैक्ट्री मील में, और पीछे कौन था, वैलेट था। वैलेट मीन से सर्वेंट, नौकर था, पीछे नौकर था बेटी के। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और वह नौकर जो है अपने हाथ में जो है एक बड़ा सा बिग फर कोट लेकर चल रहा था। बिग फर कोट का मतलब होता है बड़ा सा फर कोट। फर होता है समूर का कोट, और समूर होता है ऊनी, जो कि बेसिकली सर्दी के मौसम में पहना जाता है। और एक बड़ा सा जो है ऊनी कोट लेके चल रहा था अपने हाथों में, आगे बेसिकली उसकी बेटी आयरन मास्टर की, और पीछे वैलेट है, नौकर है। ओके, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, वह बिल्कुल भी प्रिटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वह मॉडेस्ट प्रतीत होती थी। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, शी वॉज नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, नॉट एट ऑल प्रिटी, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वह मॉडेस्ट प्रतीत होती थी, मतलब विनम्र दिखाई देती थी, एंड क्वाइट शाय, और थोड़ा बहुत शर्मीली थी, मतलब वो सुंदर तो नहीं थी लेकिन वो मॉडेस्ट थी और शाय थी। In the forge, everything was just as it had been early in the evening. In the forge, everything was just as it had been early in the evening. और फौज में जो हर कुछ वैसा ही था जैसे पहले शाम को था। और फौज में लोह खाने में, उस फैक्ट्री में, रामसू की आयरन मिल में हर चीज़ जो है वैसी थी जैसी शाम को थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. Master blacksmith और उसका जो apprentice है, उसका जो प्रशिक्षु है, हेल्पर है, अभी भी अपने बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। And iron and charcoal still glowed in the furnace. और iron and charcoal still glowed in the furnace. और जो iron है, लोहा है, और charcoal है, क्या है, आयरन है और चारकोल है, स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, वह अभी भी जो है फर्नेस में लोहे की भट्टी में चमक रहा था, मतलब वह पिघल रहा था। द स्ट्रेंजर, अजनबी, हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, उसने वह जो है खुद जो है स्वयं आराम से स्ट्रेच पसर के लेटा हुआ था, मतलब आराम की विश्राम अवस्था में था। द स्ट्रेंजर स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर था वह आउट ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर आराम से लेटा हुआ था। And lay with a piece of pig iron under his hat, and lay with a piece of pig iron, और pig iron का मतलब होता है कच्चा लोहा, और अपने सर के नीचे जो है कच्चा लोहा जो है सर के नीचे लगा करके as a mean, we can say as a you know mean of pillow, एक तकिया के रूप में। ओके, so on the floor and lay with a piece of pig iron under his hat, और अपने सर के नीचे जो है pig iron, कच्चा लोहा जो है, कच्चे लोहे का टुकड़ा जो है लगा के वह सो रहा था, विश्राम कर रहा था, स्ट्रेस था फर्श के ऊपर। And his hat pulled down over his eyes, and his hat pulled down over his eyes, और उसकी आंखें जो हैं, और उसकी आंखें उस and his hat pulled down over his eyes, and his hat pulled down over his eyes, और उसकी टोपी जो है उसकी आंखों के ऊपर थी ताकि रोशनी उसे परेशान ना करे। उसकी हैट जो है पुल डाउन ओवर हिज आई, उसकी आंखों के ऊपर थी, सर पे टोपी पहनते उसने पुल डाउन कर रखा था, आंखों पे था। As soon as the young girl caught sight of him, और जैसे ही उस यंग गर्ल ने, जवान लड़की ने, आयरन मास्टर की डॉटर ने उसे देखा, शी वेंट अप, वह उसके पास गई एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी हैट, उसकी टोपी को लिफ्ट किया, ऊपर उठाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वह आदमी जो है, जो स्ट्रेंजर था, यूज्ड टू स्लीप विद वन आई ओपन, वह एक आंख जो है खोल कर सोता था। द रैट सेलर एक्चुअली उसे यहाँ पर वॉन स्टेली समझा जा रहा है, तो वह जो है एक आंख खोलकर सोया करता था, उसकी हैबिट थी। ओके, द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, वह आदमी जो एविडेंटली स्पष्ट रूप से अपनी एक आंख जो है खोलकर सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, एंड द मीनिंग ऑफ एब्रप्टली इज अचानक से, भौचक्का होकर के, चौकन्ना होकर के, अचानक से वह जो उठा चौकन्ना होकर के, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा लगा कि वह फ्राइटेंड था। वह क्या था? फ्राइटेंड था, वह भयभीत था, ऐसा लगा कि वह काफ़ी भयभीत था। सीम मीन्स लगना,
ओके, कुछ प्रतीत होना, एंड फ्राइटन मीन्स भयभीत होना, ऐसा लगा कि वह भयभीत था. माई नेम इज एडलर विलियमसन, माई नेम इज एडलर विलियमसन. उस डॉटर ने कहा, उस बेटी ने कहा, उस आर्यन मास्टर, उस रैट्रेप सेलर से कहा, जिसे यहाँ पर समझा जा रहा है वॉन स्टेले, तो उसने कहा कि माई नेम इज एडलर विलियमसन, मेरा नाम एडलर विलियमसन है. द नेम ऑफ द आर्यन मास्टर्स डॉटर इज एडलर विलियमसन. तो कहा मेरा नाम एडलर विलियमसन है. माई नेम इज एडलर विलियमसन, माई नेम इज एडलर विलियमसन, मेरा नाम एडलर विलियमसन है. सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा कि माई नेम इज एडलर विलियमसन, मेरा नाम एडलर विलियमसन है. मेरा नाम क्या है? एडलर विलियमसन है. माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर पर आए थे, मेरे फादर जो है घर पे आए थे. एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट, और कहा था कि तुम जो हो टुनाइट, आज जो है फौज में लोग खाने में सोना चाहते हो, सोना चाहते हो. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और उसके बाद मैंने परमिशन मांगी यहाँ पे आने की, और उसके बाद मैंने परमिशन मांगी यहाँ पे आने की. एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको मतलब तुम्हें घर ले जाने की. उसके बाद आई आस्क्ड परमिशन टू ब्रिंग यू होम, मैंने परमिशन मांगी यहाँ पे आने की और आपको घर ले जाने की. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, उसके बाद कम आने की परमिशन मांगी. एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें हमारे साथ घर ले जाने की परमिशन मांगी. आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन मुझे माफ़ करना, कैप्टन मुझे माफ़ करना. दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि तुम्हें या आपको इतना हार्ड टाइम, इतना बुरा समय बिताना पड़ा. कैप्टन आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही दुखी उस बात को लेकर के. आई एम सो सॉरी दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपको इतना हार्ड टाइम, इतना बहुत ही बुरा समय बिताना पड़ा. शी लुक्स एट हिम कंपैशनेटली, और एडलर विलियमसन ने जो है उसकी और कंपैशनेटली देखा, सहानुभूति के साथ देखा, बड़े हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बड़ी विनम्रता से देखा. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों के साथ. हैवी आई मीन टू से भारी आंखों के साथ, और हैवी आईज का मतलब है बेसिकली यहाँ पे द आईज बेसिकली दैट आर ड्रीमी नेचर. ओके, जो ड्रीमिंग होती है, लगता है कि नींद आ रही है, हैवी आईज है, अपनी भारी आंखों के साथ देखा. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और देखा, और उसने नोटिस किया, एंड शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और नोटिस किया कि जो व्यक्ति था, जो वहाँ पर लेटा हुआ था, वो अफ्रेड था, वो भयभीत था. ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल. ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर यह जेल से बच के, एस्केप मीन्स भागा है, बच के भागा है, या तो इसने कुछ चुराया है या फिर एक बच के भागा है जेल से. शी थॉट, ऐसा सोचा उसने, ऐसा उसने सोचा. एंड एडिड क्विकली, और बहुत जल्दी से अपनी बात रखी. क्या कहा? यू मे बी श्योर कैप्टन, कि कैप्टन आप इस बात को श्योर कर लें. यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन आप इस बात को श्योर कर लें. ओनली प्लीज स्टे विथ अस. आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन द लाइन. या वी यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन आप इस बात को श्योर कर लें. दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि कैप्टन आप इस बात को श्योर कर लें, सुनिश्चित कर लें. दैट यू विल बी अलाउड, कि आपको अलाउ किया जाएगा, आपको आज्ञा दी जाएगी. टू लीव अस, हमें छोड़ने की, जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, उतनी ही फ्रीली के साथ, उतनी फ्रीडम के साथ, उतनी आज़ादी के साथ, जैसे कि तुम उतनी ही आज़ादी के साथ यहाँ पर आए थे, उतनी फ्रीली, उतनी फ्रीडम के साथ तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन मिलेगी. इस बात को तुम श्योर कर लो कैप्टन, तुम श्योर कर लो. She said this in such a friendly manner. She said this in such a friendly manner. और ऐसा एडलर विलियमसन ने फ्रेंडली मैनर में कहा कि इस बात को आप श्योर कर लें कैप्टन, कि आप जा सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आप यहाँ पर आए थे, आप श्योर कर लें. She said this in such a friendly manner. उसने कहा, ऐसा कहा फ्रेंडली मैनर में कहा that the rat trap peddler must have felt confidence in her. और इस तरह से कहा, इस तरह से कहा ताकि जो रैट ट्रैप पैडलर था, द रैट ट्रैप मीन्स चूहेदानी बेचने वाला, पैडलर मीन्स घुमक्कड़ी करने वाला, यहाँ वहाँ चलने वाला, पैडलिंग करते ना, पैडल करने वाला. She said this in a such a friendly manner. उसने ऐसा फ्रेंडली मैनर में कहा, बड़े ही दोस्ताना तरीके से कहा, बड़े फ्रेंडली मैनर में कहा. दैट द rat trap peddler must have felt confidence in her, ताकि रैट ट्रैप पैडलर अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर ले, उसे विश्वास हो जाए कि जो भी कह रही है सही बोल रही है. बिल्कुल फ्रेंडली मैनर में कहा. It would never have occurred to me that she would bother me yourself, miss. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. It would never have occurred to me, कि ऐसा मुझे कभी अखर नहीं हुआ, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं that you would bother with me yourself, miss, कि आपको मेरी वजह से
आपत्ति होगी, परेशानी होगी। बॉदर मीन्स परेशानी होना, कि मुझे नहीं लगा, कभी ऐसा अकर नहीं हुआ कि आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी, या फिर प्रॉब्लम के मतलब यहाँ पे द वर्ड इज़ बॉदर, परेशान होना, कि मुझे नहीं लगा, कि मुझे ऐसा कभी अकर नहीं हुआ कि आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी या परेशानी होगी। मिस मेडुसे, एडला विलियम्स ने कहा कि मिस, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? रैटरेप पायलट ने कहा, आई विल कम एट वंस, कि मैं एक ही बार में चलता हूँ, मतलब मैं चलता हूँ आपके साथ। आई विल कम एट वंस, मैं चलता हूँ आपके साथ, एक ही बार मैं चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उस कैप्टन वॉन्सटेले ने, बेसिकली कैप्टन वॉन्सटेले नहीं है, उसने फर कोट जो है, समूर का जो कोट है, जो ऊनी कोट है, उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। विच द वैलिड हैंडेड हिम विद अ डीप बो, विच द वैलिड हैंडेड हिम विद अ डीप बो, विच द वैलिड हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जो वैलिड ने उसे हैंडेड मतलब हाथ में सौंपा था, झुक करके दिया था उसको। डीप बो मीन्स झुक कर दिया था, नौकर था, बड़ा झुक करके उसे क्या नाम है, समूर का कोट दिया, फर कोट दिया था, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलिड हैंडेड हिम विद द डीप बो, उसने एक्सेप्ट कर लिया था उस फर कोट को जो वैलिड ने दिया था उसे डीप बो के साथ। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने अपने रैक्स पर उसे डाल लिया। रैक्स मतलब फटे हुए जो कपड़े होते हैं, उन कपड़े पर, फटे कपड़े पर उसे उस समूर के कोट को डाल लिया, उसे ओढ़ लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और आउट टू द कैरिज, और कैरिज पर जाने के लिए, कैरिज तक जाने के लिए, घोड़ा गाड़ी तक जाने के लिए वह उस यंग लेडी के पीछे पीछे गया। विदाउट ग्रांटिंग, और ग्रांटिंग का मतलब होता है नज़र डालना, बिना नज़र डाले। द एस्टोनाइज्ड ब्लैकस्मिथ, उस आश्चर्यचकित लोहार की ओर, सो मच एज अ ग्लैंस, दृष्टि डाले, बिना नज़र डाले, बिना ध्यान दिए, उस आश्चर्यचकित लोहार की ओर बिना ध्यान दिए वे वहाँ से चल पड़ा, पीछे पीछे उस लेडी के साथ। पर while he was riding up to the manor house, and the manor house means सामंत का घर, ऐसे लोग जो बहुत ही अमीर होते हैं। बट while he was riding up to the manor house, लेकिन जब वह मैनर हाउस के घर पे जा रहा था, राइडिंग करता हुआ कैरिज में, घोड़ा गाड़ी में, he had evil forbidding, उसे evil forbidding हुआ था। and the meaning of evil forbidding is अनिष्टि का पूर्वाभास होना, किसी गलत मिस हैपनिंग का पहले से ही आपको एक फॉरबिडिंग हो जाना, पूर्वाभास होना, मतलब पहले से पता लगना कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, उसे इविल फॉरबिडिंग हुआ। जब मैनर हाउस से घर जा रहा था राइडिंग करता हुआ घोड़ा गाड़ी में, तो उसे इविल फॉरबिडिंग हुआ, उसे अनिष्टि का जो किसी मिस हैपनिंग का जो है फॉरबिडिंग हुआ, पूर्वाभास हुआ, ये कुछ ना कुछ तो गलत होगा आज, कुछ ना कुछ तो गलत होगा आज। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फैलोज मनी, और उसे याद आया, इस अनिष्टि का पूर्वाभास हुआ, पहले होगी वो तो बाद की बात है, वो तो होगी, जो पहले हुई थी उसका भी आया। और कहा, उसने अपने आप से सवाल किया, मन ही मन में किया, वाई द डेविल, डेविल का मतलब होता है दुष्ट आदमी, कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फैलोज मनी, कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फैलोज मनी, डेविल अपने आप को दुष्ट बोल रहे हैं, कि हे दुष्ट व्यक्ति, मतलब मैं खुद, कि मैंने उस फैलोज मनी के, उस साथी के पैसे क्यों लिए थे, किस साथी के? द क्रॉफ्टर, द ओल्ड मैन हु वर्कड एट रामसो इन हिज यंग एज, जो अपने यंग एज में रामसो पर काम करता था, वही जिसका सहारा केवल बॉशी द खाव थी, तो करीबी मक्खल शाना से पैसे कमाता था, क्रॉनर्स में, 30 क्रॉनर्स में। ओके, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फैलोज मनी, कि मैंने उस फैलोज मनी के पैसे क्यों लिए थे, मैंने उस साथी के पैसे क्यों लिए थे। ही थॉट, ऐसा सोचा उसने, ऐसा सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब वो कहता है, अब वो सोच रहा कि मैं ट्रैप में हूँ, अब मैं किस में हूँ, मैं खुद ट्रैप का मतलब मैं जाल में हूँ, मैं जाल में फंस गया हूँ। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं ट्रैप में हूँ और इससे कभी बाहर नहीं आऊँगा, अब मैं ट्रैप में हूँ, अब मैं जाल में फंस गया हूँ और कभी इससे बाहर नहीं आऊँगा। ओके, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, और अगले दिन जो है क्रिसमस की बेला थी, क्रिसमस की संध्या थी। ओके, एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, अब वो घर पहुंच चुके हैं, एंट्री हो चुकी है रैटरेप सेलर की, और मैं कहूँ तो कैप्टन वॉन्सटेले की एंट्री हो चुकी है। ओके, द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन जो है क्रिसमस की ईव थी, क्रिसमस की बेला, क्रिसमस की संध्या थी, पूर्व बेला थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आए, और जब आयरन मास्टर वो इज द ऑनर ऑफ द हाउस, जो आयरन मास्टर जब डाइनिंग रूम में आए फॉर ब्रेकफास्ट, किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए। ही प्रॉबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल, ही प्रॉबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल, उसने प्रॉबली जो है
सेटिस्फेक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ अपने ओल्ड रेजिमेंटल, अपने पुराने सेना के साथी के बारे में सोचा कि वो कहाँ पर है, कि वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। कॉमरेड वो ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टली, जो उसे बड़े अनएक्सपेक्टली, बड़े ही बिना अपेक्षा के मिल गया था, बिना एक्सपेक्टेशंस के मिल गया था, उसके बारे में सोचा संतुष्टि के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी नहीं, अभी उसकी बेटी और केवल अभी उसकी बेटी आर्यन मास्टर जो ऑनर्ड है उस घर का, वो वहीं पर और कोई वहाँ पर नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, कि सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि अपनी बोन्स पर लिटिल फ्लैश लगा ले, मतलब थोड़ा बहुत वह मांस चढ़ा ले, मतलब कुछ खा पी ले भाई, मोटा मोटा हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देख लें कि वो कुछ अपनी बोन्स पर कुछ फ्लैश लगा ले, बहुत कमज़ोर हो रहा है, इज सो वीक, ओके, ही इज सो वीक एंड इज सफरिंग, थोड़ा बहुत फ्लैश लगा ले, कुछ खा पी ले। ओके, ही सेड टू हिज डॉटर, ऐसा कहा उसने अपनी बेटी से कि पहले अपनी बोन्स पे कुछ फ्लैश तो लगा ले। फ्लैश का मतलब कुछ खा करके कुछ हेल्दी वेल्दी हो जाए। डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, वह बेटी जो टेबल पर बिजी थी, क्या लगाने में, ब्रेकफास्ट लगाने में, तो टेबल पर बिजी थी वहाँ पे। ओके, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, एंड देन वी मस्ट सी दैट इज समथिंग एल्स टू डू, और हमें उसके बाद अवश्य देखना चाहिए उसके पास समथिंग एल्स टू डू, एल्स कुछ और हो टू डू करने के लिए। समथिंग मीन्स कुछ और, एल्स कुछ और, समथिंग मीन्स कुछ, एल्स कुछ, समथिंग मीन्स होता है कुछ, एल्स का मतलब होता है कुछ और, टू डू मीन्स करने के लिए, मतलब उसके पास कुछ करने के लिए एल्स कुछ और हो। ओके, इसके बाद है देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट्स, बजाय कंट्री में यहाँ वहाँ जो है चूहेदानी बेचने के, सेलिंग रैट्स, उसके पास करने के लिए कुछ और हो। ओके, ये बात सोच रहे हैं दोनों के दोनों, डिस्कशन हो रहा है डॉटर में फादर के बीच में, बिटवीन फादर एंड डॉटर, उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, इट इज़ क्यूर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा इट इज़ क्यूर, और क्यूर का मतलब होता है विचित्र। क्या होता है विचित्र? इट इज़ क्यूर दैट, बड़ी विचित्र सी बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम, इस पूरे के पूरे जो है फिलहाल इस फ्रेज का मतलब यहाँ पर है, क्या मतलब है इसका मतलब यहाँ पर है फिलहाल, इसका मतलब है एक्चुअली इट इज़ क्यूर दैट द थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, यहाँ पर बेसिकली दैट कंजक्शन, एक सेंटेंस यहाँ पर आपके पूरा का पूरा है। ओके, क्लोज यहाँ पर है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम, यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्लोज का मतलब है कि उसके साथ बहुत ही दुर्गति हुई। एट द सेम बेसिकली bunch of words used on the very first page if I'm not wrong, things have gone downhill with him. Okay, introduction expression part, उसके साथ बहुत दुर्गति हुई थी। I told you about that before. So things that things have gone downhill with him as badly as that, कि इसके साथ बहुत दुर्गति हुई है, बहुत ही बुरा हुआ है, ऐसा कहा उसकी बेटी ने। Last night I did not think there was anything about him. Last night I did not think, पिछली रात को मैंने नहीं सोचा था, पिछली रात को मैंने नहीं सोचा था about him, उसके बारे में, to show I repeat the line again for all of you. Last night I did not think there was anything about. Last night I did not think there was anything about, कि कल रात को, पिछली रात को मैंने नहीं सोचा था उसके बारे में ऐसा कुछ भी, to show that he had once been an educated man, कि वो दर्शाए कि वह कभी एक एजुकेटेड मैन था, कि लास्ट नाइट मैंने बिल्कुल भी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि वह कभी एक एजुकेटेड मैन था, एक शिक्षित आदमी था। आई रिपीट द लाइन, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट, कल रात को मैंने नहीं सोचा था उसके बारे में कुछ भी, दैट एनीथिंग अबाउट हिम, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी वह एजुकेटेड मैन था, एक शिक्षित व्यक्ति था। यू मस्ट हैव पेशेंस, यू मस्ट हैव पेशेंस, मतलब मुझे नहीं लगा कि अभी वो एजुकेटेड भी हुआ करता था, मुझे ऐसा नहीं लगा। ओके, उसको देख करके कल रात को। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल्स, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, कि मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें जो है पेशेंस रखना चाहिए, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। सेड द फादर, फादर ने कहा एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, और जैसे वो क्लीन होगा, ड्रेस्ड होगा, जैसे वो साफ सुथरा हो जाएगा, वस्त्र पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम कुछ अलग ही देखोगी, तुम कुछ अलग ही वहाँ पर देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस, कल रात को वह नेचुरली, स्वाभाविक रूप से जो है एम्बेरेस था, शर्मिंदा था। क्या था? शर्मिंदा था, उसे काफ़ी एम्बेरेसमेंट फील हो रहा था। द ट्रैम मैनर्स विल फॉल अवे, फादर ने कहा
द ट्रैम मैनर्स विल फॉल अवे। ट्रैम का मतलब यहाँ पर क्या है, चोर है। चोर के जो मैनर्स हैं, यहाँ पर वो चोर फिलहाल एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन उसको देख के लगता है वो ट्रैम्प है। और ट्रैम्प के जो मैनर्स हैं, उसका तरीका, उसका उठने बैठने का तरीका, उसके कपड़े वपड़े जो भी हैं, ट्रैम्प के जो मैनर्स हैं, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। और जो ट्रैम्प के मैनर्स हैं, चोर के जो स्वभाव हैं, तौर तरीके हैं, विल फॉल अवे, वह चले जाएंगे विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, ट्रैम्प के कपड़ों के साथ ही। मतलब जब वो कपड़े चेंज करेगा, उसका जो मैनर है ट्रैम्प का, वो चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। डोंट वरी, पेशेंस रखो, सब्र रखो। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, और जैसे ही फादर ने ऐसा बोला, और जैसे ही फादर ने कहा द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, और जैसे ही फादर ने बोला दरवाज़ा खुला, जस्ट एज ही सेड दैट द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और स्ट्रेंजर ने एंटर किया। स्ट्रेंजर ने क्या किया बेटा, एंटर किया, और स्ट्रेंजर ने एंटर किया। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, और जैसे ही कहा फादर ने दरवाज़ा खुला, और स्ट्रेंजर ने एंटर किया, अंदर आया। मतलब डाइनिंग रूम के वहाँ एक दरवाज़ा वगैरह था, वो खुला और अंदर आया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और अब वह जो ट्रूली क्लीन था, अब साफ था, स्वच्छ था, नहा धो लिया था, एंड वेल ड्रेस, और अच्छे कपड़े उसने पहन लिए थे। द वैलेट हैड बाथ हिम, वैलेट ने उसे नहलाया था। इतना गंदा था कि नौकर को हेल्प करनी पड़ी उसकी। द वैलेट हैड बाथ हिम, वैलेट ने उसे नहलाया था, नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. Moreover, अब यहाँ पर अधिकांशतः उसने जो ड्रेस पहनी हुई है, जो क्लोथ्स पहने हुए हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ, जो कपड़े पहने गुड लुकिंग वाले, अच्छे लुकिंग वाले, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो किसके थे, आयरन मास्टर के थे, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और जिसने ड्रेस पहन रखी है, गुड लुकिंग वाली, अच्छे दिखने वाली ड्रेस पहन रखी है, वो बिलोंग थी, किसकी थी वो ड्रेस, द ड्रेस बिलोंग टू द आयरन मास्टर, वह ड्रेस जो है आयरन मास्टर की थी। ही वोर अ वाइट शर्ट, और उसने वाइट शर्ट पहनी थी, किसने, द रैट्रेब सेलर ने, कैप्टन वॉन सेलर ने क्या पहनी थी, वाइट शर्ट पहनी थी, एंड अ स्टार्च कॉलर, और एक स्टार्च कॉलर मतलब सख्त कॉलर होता है, एक टाइट होता है, मतलब सिंगल कॉलर होता है, उसे फोल्ड नहीं कर सकते उसे आप, सिंगल कॉलर होता है, फोल्ड नहीं कर सकते, स्टार्च कॉलर होता है, ओके। एंड स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़, और होल शूज़ पहने थे। होल शूज़ का मतलब आधे जूते यहाँ पर नहीं होते हैं, होल शूज़ हैं, पूरे जूते हैं, आधे पूरे नहीं होते हैं, पूरे का मतलब होल शूज़ का मतलब यहाँ पर नीज तक है। ब्राउन कलर के फॉरेनर्स बहुत पहनते हैं, पेंट जो है शूज़ के अंदर डालते हैं, लाइक अ हॉर्स राइडर, ओके। सो लेट्स हैव, ओके स्टूडेंट्स, होल शूज़ इज अप टू अबाउट टुडे, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है। विल हैव द नेक्स्ट लाइन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ओके।